अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये आप मैसेज देख रहे हैं। आज आपके साथ सोचा कि मैंने सोचा कि आपके साथ ये मैसेज शेयर किया जाए। परफॉर्मर डू नॉट गिव एक्सक्यूज़ ऑन देयर ड्रीम्स इंस्टेड। कि जो परफॉर्मर्स होते हैं ना, जो रियल हीरोज़ होते हैं, जिन्हें कुछ कर गुजरने की लगन होती है, जो कुछ करना चाहते होते हैं, वो ये बहाने नहीं बनाया करते, इन शॉर्ट, और वो रियली परफॉर्म करके दिखाते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स अपने सामने अगर रखना चाहें तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पीएम इमरान खान की एग्जांपल कोट की थी कि अगर हम क्विट करने पर आएँ तो हम क्विट कर जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर आगे देखें तो अल्लाह ताला हमें हाथ थामने के लिए तैयार खड़े होते हैं कि तुम मेरा हाथ तो थामो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसे ही इस वीडियो में भी मैं आपको ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड मैसेज कन्वे करने वाला हूँ कि अगर क्विट करना होता तो इमरान खान बहुत पहले क्विट कर चुके होते, लेकिन मुसलसल उनकी 22 साल की जिद्दोजहद, उन्होंने 22 साल पहले एक ड्रीम देखा था कि मैंने पाकिस्तान को करप्शन फ्री कंट्री बनाना है, और उसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद जारी रखी। बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी, कई बार इस तरह के मौक़े भी आए कि लगा कि वो छोड़ देगा, या एक आम इंसान होता तो मेरे ख़्याल से वो छोड़ जाता, पर वो चूँकि रियल परफॉर्मर थे तो उन्होंने क्विट नहीं किया बल्कि वो लगे रहे। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको नतीजा किस सूरत में, पहले 92 का वर्ल्ड कप जितवा कर दिया, अच्छा क्रिकेटर बनवाया, कामयाब कप्तान बनाया, उसके बाद अब उनको वज़ीर आज़म बनवा दिया। इसी तरह से हम देखें तो रियल परफॉर्मर हमारे हीरो, जो हमारे नोटों पर जिनकी तस्वीर होती है पाकिस्तान के रुपीज़ पर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मराहिल ऐसे हैं जब उन्हें इवन के कुछ करीबी लोगों ने भी कहा कि जनाब हमें ये अपना जो मकसद है, मेरे ख़्याल से हमें क्विट कर देना चाहिए, हमें पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है। पर ही वाज़ रियल परफॉर्मर। वो चूँकि रियल परफॉर्मर थे तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी, और वो लगे रहे अपने मकसद पर डटे रहे, तो उन्होंने एक दिन अलग वतन बना डाला। और इसी तरह से हम उन स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स देख लें जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने स्ट्रगल्स को जारी रखते हैं। ये मैं ख़ास तौर पर जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं एफएससी लेवल पर देख लें, इंटर लेवल पर, या फिर उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल्स पर, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, इसी तरह सीए लेवल पर भी और सीएसएस लेवल पर भी देखें तो जो भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहा, परफॉर्मर रहा, उसने एक्सक्यूज़ पेश नहीं किया अगर कभी उन्हें अपने गोल तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए, डिले हो गए, तो कभी उन्होंने, मैं उनके फेलियर को फेलियर नहीं कहूँगा, क्योंकि जो परफॉर्मर होते हैं उन्होंने फेलियर को कभी फेलियर ना कहा, ना समझा, ना ही लोगों से उसका तज़किरा किया, बल्कि उन्होंने उसको एक लेसन लिया, उससे उन्होंने लेसन लर्न किया, और फिर उन्होंने मज़ीद आगे परफॉर्म करने की ठानी और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया, और उन्हें सक्सेस मिलती है। हम अक्सर कहते हैं कि यार इस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट इतना परसेंट आ रहा है, हमारे कोर्स का इस बार रिज़ल्ट इतना परसेंट रहा, यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट इतना परसेंट रहा। नॉर्मली ये चीज़ सीएसएस वाले कुछ लोग कोट कर रहे होते हैं कि यार इस बार रिज़ल्ट बहुत गंदा रहा, या फिर सीए वाले स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज़, क्योंकि मैं ख़ुद सीए का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये चीज़ उन्हें कोट करते हुए सुना कि यार इस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट बहुत गंदा रहा, इस बार रिज़ल्ट रहा ही बहुत गंदा। तो वो रियल परफॉर्मर नहीं होते, वो ये नहीं देख अपने लिए वो 0% देखें। अगर 100 स्टूडेंट अपेयर हुए और एक पास हो गए, जो पास हो गए उसके लिए ये रिज़ल्ट 100% था, और जो फेल हो गया उसके लिए 0%। तो यार आप उस की तरह परफॉर्म करके 100% में फॉल क्यों नहीं कर सकते? जो पास हुआ उसके लिए तो रिज़ल्ट 100% रहा ना, और जो फेल हुआ है उसके लिए रिज़ल्ट जो रहा है वो 0% रहा है, इन बिटवीन तो रहा नहीं। अब चूँकि स्टूडेंट्स बिलफर्ज पेयर हो रहे होते हैं, 33% रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो 33-34%, तो 33 यार जो पास हुए उनके लिए रिज़ल्ट 100% रहा है। रिज़ल्ट 33% नहीं आया, रिज़ल्ट जिन्होंने परफॉर्म किया 100% आया, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनके लिए 0%। हम कहते हैं 33% रिज़ल्ट, वो तो हम एवरेज निकालते हैं तो
33% पर, 100 से 33% पर आ जाता है, जिससे रिज़ल्ट की वैल्यू डाउन हो जाती है। अदरवाइज़ रिज़ल्ट 100% रहता है। वो बेचारे जो 100% परफॉर्म करते हैं, आप लोगों के 0% की वजह से वो उन बेचारों का भी डाउन। आप 3 पेपर्स में अपेयर हुआ, आपने 2 पास किए, आपका उन 2 में 100% है, एक में आपने 0 लिया तो आपका रिज़ल्ट भी 66% आ गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो हमें अपना एक्सक्यूज़ पेश नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें रियली तौर पर परफॉर्म करना चाहिए। सिचुएशंस को समझना चाहिए कि हमें कहाँ पर कमी रही जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स डाउन आ गई, या फिर नॉर्मली हम फाइनेंशियल कंडीशंस का कभी इश्यूज़ पेश कर रहे थे, कभी कह रहे थे कि फैमिली में ये डेथ हो गई थी, फैमिली इश्यूज़ आ रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए थे, इसी तरह एंड कभी कभी हॉस्टल इश्यूज़ को भी बताया जा रहा था, कभी सेहत के इश्यूज़ को भी बताया जा रहा था। अगर सेहत के इश्यूज़ की मैं बात करूं तो मैं जब एफएससी लेवल पर था, एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, 2016 की मैं बात करूं, 2016 के एमडी कैट में हमारे क्लास के एक टॉपर थे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर सेक्शन में था और टॉप 15 स्टूडेंट्स में आता था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 2014-16 में। तो वहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट थे मोहम्मद फरमान अली, इस वक्त वो डॉक्टर हैं, तो मैं उनको डॉक्टर फरमान अली कहूँगा। उनके मैट्रिक में 1047 मार्क्स आउट ऑफ 1100। तो जब एमडी कैट की प्रिपरेशन होने लगी, उन्होंने सबसे एंड में जो किप्स में सेशन स्टार्ट हो, उन्होंने वो ज्वाइन किया। उनकी तबीयत ख़राब थी और जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे टाइमली सेशन। सबसे एंड वाला सेशन उन्होंने ज्वाइन किया डॉक्टर फरमान अली ने, और आज वो एमबीबीएस के थर्ड ईयर में है, मेरिट पर। और उसके अलावा फिर जब एग्ज़ाम्स करीब आए, उससे को 25 दिन पहले वो बीमार हो गए, उन्हें टाइफाइड हो गया। इस कदर शदीद बीमार हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, कोई 12-14 दिन। कोई एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 14-15 दिन पहले की, जब उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ी तो वो किताबें सब कुछ हॉस्टल छोड़कर चले गए थे। हाँ, हाँ, हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ जब गए तो उसके बाद उनको होश ही नहीं रहा टाइफाइड का, आपको पता है किस कदर से। आखिरी 4-5 दिन उन्होंने वालिदैन से ज़िद करके कहा कि मुझे किताबें मंगवा दें, मैं थोड़ा-सा देख लूँगा। और उन्होंने वहाँ पर बेड पर लेटे-लेटे कभी कभी पढ़ लेते थे, और फिर जब एग्ज़ाम डे आया, एमडी कैट की परफॉर्मेंस डे आया, उन्होंने आकर पेपर दिया और वो अपेयर हुए तो पास हो गए। उनका एग्रीगेट आई थिंक 86 प्लस पे जा बना था। इस वक्त वो बहावलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं मेरिट पर। तो कहने का मकसद ये है कि जो रियल परफॉर्मर होते हैं ना, वो कभी एक्सक्यूज़ पेश नहीं करते। एक्सक्यूज़ पेश करता तो वो भी कर सकता था कि मैं बीमार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। एक्सक्यूज़ पेश करता तो हमारा लीडर ख़ान पेश करता है, पीटीआई लीडर इमरान ख़ान। एक्सक्यूज़ पेश करते तो इमरान ख़ान अपना पेश करते, इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब पेश करते। एक्सक्यूज़ पेश करते तो कासिम अली शाह पेश करते। कासिम अली शाह की ज़िंदगी भी स्ट्रगल से भरी पड़ी है। इसी तरह से एक्सक्यूज़ पेश करते तो मेरे ख़्याल में स्टीव जॉब्स पेश करते हैं। बिल गेट्स जो कि एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो अपनी गुर्बत का रोना रोते तो आज वो गरीब ही होते। पर दे परफॉर्म्ड एंड दे अटेन सक्सेस। उन्होंने कामयाबी चने देकर नहीं पाई, उन्होंने परफॉर्म किया, जहद मुसलसल किया, उसके बाद जाकर उन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है, वैसे तो उनके कई हैं लेकिन एक याद आ गया कि जिसका दूसरा मिसरा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। जब हम मुसलसल परफॉर्म करने लग जाएं तो फिर अल्लाह ताला हमसे ही पूछते हैं कि बोल मेरे बंदे तेरी रज़ा क्या है। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जो होगी वो बिलीव सिस्टम पर होगी। चैनल से कनेक्ट रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।